we come to our lesson, save water, save life. Let's start. आकाश lives in a village. आकाश एक गांव में रहता है. There is a shortage of water in his village. उस गांव में, उसके गांव में पानी की कमी है. पानी की कमी है, वहाँ पर पानी बहुत कम रहता है. क्यों? The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. तो फिर गांव वालों ने क्या किया? ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि हम इस बार की बारिश में, वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इस बारिश की सीज़न में, वर्षा ऋतु में हम अपने गांव में एक एक बूंद पानी बचाएंगे. They decided to implement this idea as soon as it starts raining. और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जैसे ही बारिश शुरू होगी हम तुरंत से ही इसको लागू करेंगे. मतलब जिस दिन से बारिश शुरू होगी उसी दिन से हम पानी को बचाना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे. The news gets published in the newspapers. और ये समाचार पत्रों में, अखबारों में ये समाचार प्रकाशित हो गया कि इस गांव के लोगों ने पानी बचाने के लिए प्रयत्न करने शुरू किए हैं. आकाश receives a letter from his cousin पूजा in this regard. और फिर आकाश की एक कज़िन है पूजा, जिसका नाम है, कज़िन मीन्स आपके चचेरे भाई बहन या मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चे, इन सबको आप कज़िन्स ही कहते हैं. तो उसकी एक कज़िन सिस्टर है पूजा, जिसने कि आकाश को इस संबंध में लेटर भेजा, पत्र भेजा. किस संबंध में? पानी बचाने की खबर उसने अखबार में पढ़ी उनके गांव की, तो उसने आकाश को लेटर लिखा. He gives a quick reply. फिर आकाश ने क्या किया? उसने तुरंत अपनी सिस्टर को उसका उत्तर भेजा, जवाब दिया. This is the letter. इसको भी आप ध्यान से देखिए. जब लेटर लिखते हैं तो फर्स्ट हम यहाँ पर उसका अपना एड्रेस लिखते हैं. यहाँ पर हम अपना लिख रहे हैं, जैसे आकाश ने लिखा है विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी. ठीक है, ये विलेज है उसका बिसारा, तहसील सिराथू है, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी. डेट उसने लिखी 27 अक्टूबर 2020. ये डेट उसने लिखी आकाश ने, इस दिन उसने लेटर का रिप्लाई किया. नाउ स्टार्ट अवर लेटर. आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन. आकाश ने लिखा आई एम रियली हैप्पी, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र पाकर, रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन मीन्स जल संरक्षण के विचारों से संबंधित तुम्हारा पत्र पाकर मैं वाकई में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ. यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं से तुम जागरूक हो, तुम्हें पता है उनके बारे में. I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. Natural resources मतलब प्राकृतिक संपदाएं, हमें जो प्रकृति से मिली हुई हैं, जिन्हें हम बना नहीं सकते हैं, उन प्राकृतिक संपदाओं के प्रति तुम्हारी क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, एंड कंसर्न मीन्स चिंता. क्यूरियोसिटी और उत्सुकता के लिए मैं प्राकृतिक संपदाओं के लिए तुम्हारी उत्सुकता और चिंता के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ. कीप इट अप मतलब इसको आप बनाए रखिएगा. दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. ये तुम्हारे गुण तुम्हें निश्चय ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मीन्स एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे. ये इस तरह की अपनी प्राकृतिक संसाधनों के लिए चिंता और जागरूकता. यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज. यू हैव राइटली गेस्ड, तुमने
सही अंदाज़ा लगाया दैट आई हैव, कि मैंने अटेंडेड, अटेंडेड मीन्स उसको उसमें शामिल होना, उसमें हिस्सा लेना। तो मैंने भी अपने गांव में होने वाले जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन में हिस्सा लिया था। द वर्ड कंजर्वेशन, अब बच्चों वर्ड कंजर्वेशन का मीन्स, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, कोई भी चीज़ बचाना, संरक्षण मतलब उसको, उसकी सुरक्षा करना, उसे बचा कर रखना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सॉयल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे कोई भी प्राकृतिक संपदाएं हो सकती हैं, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि वाटर जल, एनर्जी ऊर्जा मीन्स बिजली वगैरह जो हमारे हैं उनको भी बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, सॉइल मिट्टी को भी बचाना, संरक्षण करना चाहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे और जीव जंतु। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन ponds, wells and in the fields to raise the level of ground water. कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है? पानी को ऐसे सुरक्षित रखना, पानी का ऐसे भंडारण करना, किनमें? पॉन्ड्स में, तालाबों में, कुओं में, और फील्ड्स मतलब खेतों में या बड़े बड़े तालाब बनाकर, टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे कि हमारा भूमिगत जल जो है, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बढ़ जाए, वो पानी और ऊपर तक उसका लेवल आ जाए। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा, हम इस बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में रह रहे हैं, युग में रह रहे हैं। ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall. ruthless cutting means अंधाधुंध पेड़ों की कटान, पेड़ों को काटा जाना, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और जंगलों को नष्ट करना, वनों को नष्ट करना, हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, पानी की वर्षा के अभाव को तरफ हमको ले जा रहा है। क्या? वनों का और पेड़ों का अंधाधुंध काटा जाना, ये हमारे युग में पानी की वर्षा की कमी ला रहा है। दिस लीड्स टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इस वजह से लगभग सभी जगह पानी की कमी होती जा रही है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा रहा है, पानी हमारे जीवन से कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हमें वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम पर बहुत ध्यान देना होगा। विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, पानी की कमी सीधा सीधा प्रभाव किस पर डालती है? फसलों के उत्पादन पर। फसलें, पानी नहीं मिलेगा तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी फसलों पर, हमारे खेतों पर पड़ता है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल, और जब हमारी भूमि प्यासी होगी, थर्स्टी सॉइल मीन्स हमारी भूमि जब प्यासी होगी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? आप बताइए। जब हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा, फसलें नहीं अच्छे से होंगी, तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा, तो हम भी कैसे खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, तो फिर फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होगा, कम होगा। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज़, और फिर क्या होता है, जब किसानों के पास खेतों में अन्न नहीं होगा, फसल नहीं होगा, तो वो अपनी जीविका के लिए शहरों की ओर नौकरी तलाशने या कोई और काम करने के लिए शहरों की ओर माइग्रेट करने लगते हैं, मतलब गांव से शहर में बसने के लिए जाने लगेंगे। उससे क्या होगा? द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड, और फिर क्या होगा? फिर शहर, हमारे नगर जो हैं वो ओवर क्राउडेड, वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वहाँ पर गांव से लोग आकर रहेंगे तो शहरों में भीड़ बढ़ने लगेगी। रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, जिससे क्या होगा? वहाँ की क्वालिटी ऑफ एयर और वाटर भी पॉल्यूट होने लगेगा, खराब होने लगेगी, वो भी प्रदूषित होने लगेंगे शहरों के,
क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ेगी, लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सांस से ज़्यादा निकलेगी तो एयर पॉल्यूट होगा। लोगों के रहने की वजह से, भीड़ की वजह से उन्हें पानी, अनेकों काम के लिए पानी की आवश्यकता है, उन सब से भी वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। हम अपने क्वेश्चन टाइम पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज आकाश लिव? आकाश कहाँ रहता था? आकाश के गांव का क्या नाम था? हमने देखा आकाश लिव्स इन अ विलेज नेम्ड बिसारा। आकाश के गांव का क्या नाम था? बिसारा। What was the problem? Question number 2. What was the problem of the villagers? What did they decide to do? Villagers means गांव वालों की क्या प्रॉब्लम थी और उन्होंने क्या डिसाइड किया था? There was a shortage of water in the village. गांव में पानी की कमी थी and they decided to save each and every drop of water during the rainy season. और उन्होंने बारिश, वर्षा ऋतु में एक एक बूंद बचाने के लिए निर्णय लिया था, निश्चित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज? गांव में किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? लॉन्च्ड मीन्स शुरुआत करना। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज। जल संरक्षण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी उस गांव में। वॉट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन? और आप कंजर्वेशन वर्ड से, शब्द से क्या समझते हैं? आंसर है इसका, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, किसी भी चीज़ को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स, ये कोई भी हमारी प्राकृतिक संपदा हो सकती है, जैसे कि वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स।